हेलो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद दुशांत। तो आज का जो सवाल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि इसका आंसर लॉजिकल एलिमिनेशन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया जा सकता है। तो ये जो सवाल है 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये जो सवाल है ये वियतनाम के ऊपर है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो इस सवाल में अगर आप देखें स्टेटमेंट नंबर 5, वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बताइए कि इंडो पैसिफिक रीजन में तो चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है। तो इतनी सारी कंट्रीज़ में वियतनाम एक ही ऐसी कंट्री होगी जिसकी ई सर्विस, ई कॉमर्स सेक्टर या फिर ई सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। फिर चाइना, भला चाइना कहाँ पीछे रह गया? और इंडिया भी पीछे रह गया वियतनाम से। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे फॉल्स कंसिडर करेंगे। हमने जैसे ही स्टेटमेंट नंबर 5 को एलिमिनेट कर दिया, उसी से हमारा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ देखें, अगर लिखा हुआ है वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। अब यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। अब जब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इकोनॉमीज़ में एक इकोनॉमी वियतनाम की भी है जो फास्ट ग्रो कर रही है। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये सवाल ये स्टेटमेंट करेक्ट हो, बिकॉज वन ऑफ द ये टर्म यूज़ करने की वजह से ये इसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जैसे कि हमारी एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, रिस्क है तो इश्क है, उसी को फॉलो करते हुए हम स्टेटमेंट को करेक्ट मानेंगे। जैसे ही स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है, हम ए ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास सी और डी ऑप्शन बचता है। तो इसी के साथ अब हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। वियतनाम इज़ लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब जैसे कि हम जानते हैं वियतनाम की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है। अब चाइना जो है दैट इज़ अ सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। ये सेम पॉलिटिकल सिस्टम वियतनाम में भी फॉलो होता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हैपनिंग न्यूज़ चली थी। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, बिकॉज यहाँ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम लिखा है, जबकि वियतनाम इज़ अ सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। 10 स्टेटमेंट 2 गलत होता है और इसी के साथ ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। जैसे ही ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है, हम सिर्फ ऑप्शन सी विच इज़ 1, 2 एंड 4 इसके साथ रह जाते हैं, एंड विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन एंड लॉजिकल गेसिंग इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब सारे ही सवालों का जवाब ना मुझे पता है ना किसी और टॉपर को पता होगा। इसी तरह की तिकड़मबाजी लगाकर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं और कट ऑफ को क्लियर करते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो हमें भी कट ऑफ को क्वालिफाई कर कर नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ना है, विच इज़ मेंस। तो दिस इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।